हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चाइनीज न्यू ईयर के बारे में। तो हाल ही में चाइनीज नववर्ष वो शुरू हुआ है। विस्तार से इस आर्टिकल में समझेंगे कि किस समय चाइनीज न्यू ईयर मनाया जाता है, किस तरीके से इसको मनाया जाता है और क्या स्पेशलिटीज है इस फेस्टिवल के बारे में। इन सभी को विस्तार से इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी 2022 एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो पिछले कल ही चाइनीज न्यू ईयर जो है उसकी शुरुआत हुई है। इसको लूनर न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ये दरअसल 15 दिन तक चलने वाला एक सेलिब्रेशन होता है, जिसकी शुरुआत होती है ट्रेडिशनल लूनी सोलर या सोलर चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से। तो ये फेस्टिवल जो है वो 1 फेब को इस वर्ष शुरू हुआ है। In 2022, Chinese New Year began on 1 February and celebrations will culminate with the Lantern Festival on 15 February 2022. हर साल डिपेंडिंग ऑन दी चाइनीज लूनर कैलेंडर इस फेस्टिवल की डेट जो है वो बदली जाती है। 2022 में 1 फरवरी से ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ है और 15 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलेगा और 15 फेब को, जो कि लैंटर्न फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, उस दिन ये सेलिब्रेशन जो है वो कल्मिनेट होगा। तो चाइनीज न्यू ईयर को लेकर के काफी सारी चीजें जो है वो आपने शायद नोटिस करी होंगी। काफी सारे जगहों पर टाइगर का रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा है। सिंस द चाइनीज कैलेंडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड लूनर मूवमेंट्स, द न्यू ईयर अराइव्स ऑन डिफरेंट डेट्स एवरी ईयर। अब ये जो डेट्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम अपना न्यू ईयर मनाते हैं कि 1 जनवरी को हर साल सेम डे को आएगा, सेम डेट को आएगा। यहां पर लूनर और सोलर दोनों कैलेंडर्स के कॉम्बिनेशन के बाद ही ये दिन डिसाइड होता है। इस वजह से हर साल इस चाइनीज न्यू ईयर का डेट जो है वो बदल जाती है। ये फेस्टिवल जो है, नाम से बेशक चाइनीज न्यू ईयर है, लेकिन लाखों लोग दुनिया भर में इसको मनाते हैं। चाइना के लोग मनाते हैं, नॉर्थ अमेरिका तक के लोग मनाते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में भी चाइनीज कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं वो इस त्योहार को बहुत ही ज्यादा पॉम्प एंड शो के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब चाइनीज न्यू ईयर को लेकर के काफी सारी कहानियां जो है वो कही जाती हैं। एक पुरानी कथा है जो कहती है कि चाइनीज न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी एक राक्षस की हार के साथ में। तो एक राक्षस जिसका नाम नियान था, नियान नाम का एक राक्षस था, जिसको गांव वालों ने भगा दिया था और उसके डिफीट के साथ ही, उसकी हार के साथ ही चाइनीज न्यू ईयर की शुरुआत हुई थी। उसको हराने के लिए लोगों द्वारा लाल रंग, ब्राइट लाइट्स और लाउड साउंड्स का इस्तेमाल किया था। तो उसको डराने के लिए लाल रंग, बहुत ज्यादा तेज रोशनी और बहुत तेज ध्वनि, तेज आवाज का इस्तेमाल किया था, जिससे वो नियान राक्षस जो है वो भाग गया था। इस वजह से रेड कलर हो, ब्राइट लाइट्स हो और लाइट साउंड हो, इसका बहुत ज्यादा महत्व जो है वो चाइनीज न्यू ईयर में माना जाता है। रेड कलर का जो है इस वजह से स्पेशल सिग्निफिकेंस है और चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर लोग एक दूसरे को रेड कलर के एनवेलप्स देते हैं, जिसमें पैसे डाल दिए जाते हैं। रेड एनवेलप्स विद मनी, जैसे हम लोग शादियों आदि में शगुन का लिफाफा देते हैं, ठीक उसी तरीके से रेड एनवेलप्स, उसके अंदर पैसे डाल करके लोग एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में देते हैं, क्योंकि इससे माना जाता है कि ये रेड एनवेलप्स देने से गुड लक जो है वो लोगों के लिए आता है। तो रेड कलर का सिग्निफिकेंस है। इस बार, इस वर्ष को चाइनीज न्यू ईयर को ईयर ऑफ टाइगर जो है वो माना जा रहा है। शायद आप लोगों ने नोटिस करा होगा, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जगहों पे आपको एक टाइगर की तस्वीर जो है वो कल से नजर आ रही होगी। उसके पीछे का कारण जो है वो ये चाइनीज न्यू ईयर ही है, जो कल से शुरू हुआ है और इसको ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है ईयर ऑफ टाइगर के रूप में? दरअसल 12 एनिमल्स है जो चाइनीज ज़ोडिएक में आते हैं। चीनी राशि जिस तरीके से हमारे ज़ोडिएक साइंस है, उसी तरीके से जो चाइनीज ज़ोडिएक साइंस है उसमें 12 एनिमल्स हैं और पीरियोडिकली हर एक ईयर को 1 बाय 1 किसी ना किसी एनिमल के साथ में एसोसिएट किया जाता है। और इस वजह से 2022 का जो इस साल जो चाइनीज न्यू ईयर मनाया जा रहा है, चाइनीज कल्चर में इसको टाइगर ईयर माना जा रहा है। चाइनीज कल्चर में टाइगर जो है वो सिंबलाइज करता है ब्रेवरी को, वेगर को और स्ट्रेंथ को, दैट कैन लिफ्ट पीपल फ्रॉम एडवर्सिटी एंड अशर द फाइनल ऑस्पिशियसनेस एंड पीस, जो शांति का प्रतीक है, शुभ कामों का प्रतीक है और लोगों को एडवर्सिटीज से बाहर ला करके शांति और अच्छे समय की ओर ले जाता है।
तो टाइगर जो है वो चाइनीज ज़ोडिएक में थर्ड एनिमल माना जाता है। इस पूरे के पूरे ज़ोडिएक लिस्ट में रैट है, ऑक्स है, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, हॉर्स, गोट, मंकी, रोस्टर डॉग और पिग भी हैं। तो इस वजह से जो टाइगर है वो इस ईयर के साथ में एसोसिएट किया जा रहा है और आपको काफी सारे पोस्ट जो है वो टाइगर रिलेटेड दिख रहे होंगे। इस वजह से इसको ईयर ऑफ टाइगर जो है वो माना जा रहा है। तो इस पूरी की पूरी सेलिब्रेशन में अलग अलग तरीके के इवेंट्स जो है वो किए जाते हैं चाइनीज लोगों द्वारा। यहां पर सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है फूड आइटम्स का। चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो खाद्य पदार्थों का है। तो कुछ सिग्निफिकेंट फूड आइटम्स हैं इस पूरे के पूरे सेलिब्रेशन को जो और खास बनाते हैं। सर्टन फूड आइटम्स ड्यूरिंग चाइनीज न्यू ईयर आर सेड टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर खाद्य व्यंजन को खाने से पूरे साल अच्छा भाग्य, गुड फॉर्च्यून जो है वो लोगों के लिए बना रहता है। इस वजह से फूड आइटम्स की काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स में आते हैं डम्पलिंग्स, जिनको हम मोमोज भी कहते हैं। तो एक चीनी कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि न्यू ईयर डे पे आप जितने डम्पलिंग्स खाएंगे उतने ही अमाउंट में पैसा आपके पास साल भर आएगा। अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट लेजेंड, द नंबर ऑफ डम्पलिंग्स यू ईट ड्यूरिंग चाइनीज न्यू ईयर प्रेडिक्ट्स द अमाउंट ऑफ मनी यू विल मेक इन द अपकमिंग ईयर। तो यानी कि जितने मोमोज खाओगे, जितने डम्पलिंग्स खाओगे, उतना ज्यादा पैसा साल भर आएगा, ऐसा चाइनीज ट्रेडिशन में माना जाता है। इस वजह से इस पूरी की पूरी सेलिब्रेशन में डम्पलिंग्स को खाने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जिनको हम मोमोज कह करके खाते हैं, वो डम्पलिंग्स जो हैं वो काफी फेमस है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फूड आइटम है लॉन्गिविटी नूडल्स। अब ये लॉन्गिविटी नूडल्स क्या है? इनको चाइनीज भाषा में चोंग शाओ मिया के नाम से जाना जाता है, जिनका अर्थ होता है लॉन्ग लाइफ नूडल्स। अब ये भी आप समझ ही पा रहे होंगे, लेंथ में काफी लंबे होते हैं, 2 फीट तक लंबे ये नूडल्स हो सकते हैं। और चाइनीज एक ट्रेडिशन है, एक चाइनीज परंपरा है, उसका कहना है कि जितने लंबा नूडल उतने ज्यादा आप भाग्यशाली। तो मोमोज खाओगे तो पैसा आएगा, नूडल्स खाओगे तो भाग्य आएगा। जितना लंबा नूडल उतने ज्यादा लकी आप माने जाते हो। इस वजह से इस सेलिब्रेशन में लॉन्गिविटी नूडल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के नूडल्स जो है वो बनाए और खाए जाते हैं। उसके बाद आती है ट्रे ऑफ टुगेदरनेस। ये एक ट्रे है जिसको 6 या 8 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। रिप्रेजेंट्स पीस एंड फैमिली हार्मनी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इस ट्रे में डाली जाती हैं। जिस तरीके से ये ट्रे के अलग अलग कंपार्टमेंट्स साथ में रहते हैं, उसी तरीके से परिवार में शांति और हार्मनी का प्रतीक है ये ट्रे ऑफ टुगेदरनेस। इस ट्रे के अंदर छोटे छोटे चीजें जो है असॉर्टमेंट्स डाली जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, कैंडीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज आदि होती हैं। तो इस तरीके से जैसे हम दिवाली पे या अन्य किसी फेस्टिवल पे ट्रेस देते हैं, उसी तरीके से ट्रे ऑफ टुगेदरनेस के नाम से ये ट्रेस जो है वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके बाद आती है फिश। फिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी की पूरी सेलिब्रेशन का, जो कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरिन। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरिन। और इस मैंडरिन भाषा में जो प्रोनंसिएशन, जो उच्चारण फिश का है, वही उच्चारण अबंडेंस का भी है। यानी कि फिश और अबंडेंस के लिए सेम प्रोनंसिएशन चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन में की जाती है, जिससे फिश को जो है वो अबंडेंस के साथ लिंक किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि सेलिब्रेशन में जितनी ज्यादा फिश खाओगे, हर चीज आपके जीवन में उतने ही अबंडेंस में होगी। आपको धन की कमी नहीं आएगी, मनी आपके पास अबंडेंस में होगी, फॉर्च्यून, लक सब आपको अबंडेंस में मिलेगा। इस वजह से मछली और अबंडेंस को आपस में लिंक किया जाता है और इसी वजह से आने वाले वर्ष में आपको सक्सेस मिले, हर चीज में आपको बढ़ोतरी मिले। इस वजह से फिश जो है वो हर एक सेलिब्रेशन का मुख्य भाग रहती है। फिश बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुजीन ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको इस सेलिब्रेशन के साथ में लिंक किया जाता है। ये पूरी की पूरी सेलिब्रेशन जो है वो 15 दिन चलती है। इस बार ये 1 फेब से शुरू हुई है, 15 फेब तक ये चलेगी। तो हर साल फर्स्ट लूनर मंथ जिस दिन होता है, लूनर मंथ का पहला दिन होता है, उस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन चाइना में शुरू होती है और 15th डे ऑफ द फर्स्ट लूनर मंथ को ये सेलिब्रेशन खत्म होती है। यानी कि ऑलमोस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू होने के 15 दिन बाद, 2 हफ्तों बाद, एक अन्य इंपॉर्टेंट चाइनीज फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहा जाता है चाइनीज लैंटर्न फेस्टिवल या फिर जुआन जियोजी
ज़ुआंगजियो फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो है ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन के 15 दिन बाद आता है और 15 दिन तक ये सेलिब्रेशन चलती है। इसी के साथ में जो नव वर्ष का समारोह है वो समाप्त होता है। इस दिन नाम से समझ आता है लैंटर्न्स जो है वो जलाए जाते हैं। इस तरीके का नज़ारा जो है वो हर जगह जहां पे चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है वो देखने को मिलता है। तो इसकी अपनी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, अलग अलग ट्रेडिशन से इसको बनाया जाता है। कुछ लोग लैंटर्न्स, पेपर लैंटर्न्स के ऊपर कुछ रिडल्स जो है वो लिखते हैं और बाद में इन रिडल्स को अगर गेस किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए ये पूरा का पूरा 15 दिन लंबा सेलिब्रेशन जो है वो किया जाता है। और ये सेलिब्रेशन पिछले कल से दुनिया भर में शुरू हो गया है। चाइनीज न्यू ईयर जो है उसकी शुरुआत हो गई है। तो इसके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम 2022 के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टडी IQ पर शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।